हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे हॉस्पिटल में कुछ टर्म ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है और जिसको हम डिपार्टमेंट वाइज या किसी भी चीज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर ने ये चीज़ क्या लिख दिया। जैसे हमारा ओपीडी, आईसीयू, एनआईसीयू, हमारा काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको लेके हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी और इस डिपार्टमेंट में क्या होता होगा। उन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी सारी मेडिकल से रिलेटेड आपको इस मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ओपीडी। ओपीडी क्या होता है? ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट मतलब आप अपने घर से आए हॉस्पिटल में और मेडिसिन लेके आप वापस चले जाएं, मतलब आप दवा लेके वहीं से ओपीडी से हमारी दवा लेके वापस जाते हैं, उसको हम कहते हैं ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। फिर आता है हमारा आईपीडी। आईपीडी का मतलब आईपीडी की फुल फॉर्म होती है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है, पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है, हमारे पास रहता है, तो हम उसको कहते हैं आईपीडी, यानी कि पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद हमारा आईसीयू। आईसीयू आपको पता ही होगा, जहां पेशेंट ज़्यादा मतलब कोलैप्स हो जाता है, जहां पेशेंट को मतलब कोई मूवमेंट्स या फिर हाथ, खाना पीना, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तब पेशेंट को आईसीयू में लिया जाता है। और आईसीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे वेंटिलेटर की सारी ऑक्सीजन लेवल, सारा चीज़ मॉनिटरिंग की जाती है, उसको हम आईसीयू कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एम एम आईसीयू। एम आईसीयू जहाँ मतलब जो पेशेंट, इसकी पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। एमआईसीयू की फुल फॉर्म होती है मेडिसिन इंसेंटिव केयर यूनिट, जहां पे जो पेशेंट्स एडमिट हैं, जो मतलब उनका मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन दी जा रही है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा है, तो उस वाले डिपार्टमेंट को हम कहते हैं एमआईसीयू। उसके बाद हम देखेंगे एसआईसीयू। एसआईसीयू की फुल फॉर्म होती है सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। जिन पेशेंट का सर्जिकल कोई सर्जरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद जो पेशेंट को हम ऑब्जर्व में रखते हैं, तो उस वाले जो डिपार्टमेंट को हम कहते हैं एसआईसीयू। उसके बाद हम जानेंगे एनआईसीयू। एनआईसीयू तो आप सबको पता ही होता है, जहाँ पे हम न्यूबॉर्न बेबी रखते हैं। जैसे हमारा बच्चा जो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन का जब बेबी पैदा होता है, उसके बाद अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी होती है, उस कंडीशन में जो हम बेबी केयर के लिए हम एनआईसीयू में रखते हैं, उसको हम एनआईसीयू कहते हैं। और एनआईसीयू की फुल फॉर्म होती है न्यूट्रल इंटेंसिव केयर यूनिट। उसके बाद हम देखेंगे पीआईसीयू। पीआईसीयू की फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो एनआईसीयू और पीआईसीयू में क्या फर्क है? एनआईसीयू में हम जो हमारे बच्चे तुरंत वाले होंगे, जैसे जो तुरंत जो पैदा हुए हैं, या 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन, 15 दिन। और पीआईसीयू में जो हमारे बच्चे 8 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल, इस तरीके से जो मतलब खुद से खा पी सकते हैं, जो नॉर्मल मतलब बड़े बच्चे हैं, उनको जो हम पीडियाट्रिशियन के लिए दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं पीआईसीयू डिपार्टमेंट, जहां पे हमारा जिसकी फुल फॉर्म होती है पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट्स। उसके बाद हम देखेंगे वार्ड। वार्ड क्या होता है? वार्ड एक कॉमन एरिया होता है जहां पे काफी पेशेंट्स के बेड पड़े होते हैं और जो एक बड़ा सा हॉल नुमा होता है जिसमें सारे पेशेंट एडमिट होते हैं। जो हमारा वार्ड वाइज के मतलब एक वार्ड में हमारा नॉर्मल पेशेंट भी होगा, कोई सर्जरी का भी होगा, फीवर का भी होगा, जहाँ पे हमारे सारे पेशेंट इकट्ठे होते हैं सभी तरह के, उसको हम वार्ड्स कहते हैं, जिसको हम कॉमन एरिया भी कहेंगे। फिर होता है एक हमारा HDU, हाई डेफेंसी यूनिट। ये हाई डेफेंसी क्या होती है? ये एक हमारा डिपार्टमेंट होता है जो हमारा वार्ड से ऊपर होता है और हमारा आईसीयू से नीचे होता है। जो हमारा आईसीयू था, इंसेंटिव केयर यूनिट, और हमारा वार्ड था। तो हमारा जो वार्ड से मतलब इस वाले जो जैसे वार्ड में आपको पता है ज़्यादा केयर इतनी नहीं रखी जाती, आईसीयू में बहुत ज़्यादा केयर रखी जाती है, सेंसिटिव स्टाफ रहता है और बहुत मतलब कोई भी चीज़ से पहले हर एक चीज़ को अच्छे से देखते हैं, और आईसीयू के अंदर एजुकेटेड स्टाफ होता है। उसी तरह हमारा जैसे वार्ड में होता है, वो थोड़ा इतने मतलब मैच्योर्ड नहीं होते हैं, इतनी देखभाल अच्छे से नहीं होती है। तो हमारा जो HDU होता है, हाई डेफेंसी यूनिट, ये वार्ड से के बाद आता है। इसमें वार्ड से ज़्यादा अच्छे तरीके से पेशेंट को केयर की जाती है, लेकिन कंपेयर टू आईसीयू से इसमें कम होता है। उसके बाद फिर हम जानेंगे लेबर रूम। लेबर रूम हम उसको कहते हैं जहाँ पे हमारा पेशेंट की डिलीवरी होती है, जहाँ पे लेडीज़ की जिस रूम में डिलीवरी होती है, उसको हम लेबर रूम कहते हैं।
कहते हैं। फिर हम जानेंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी आपको पता ही होगा, इमरजेंसी जैसे कोई हादसा हो गया, पेशेंट को मतलब एक्सीडेंट हो गया या पेशेंट को कुछ भी अटैक पड़ा है, कोई दर्द है, तो जहाँ पेशेंट को हम इमीडिएटली अंदर लेते हैं या हम मतलब कुछ पेशेंट को कट लग गया है या कोई सर्जरी करनी है, उस कंडीशन में हम उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट कहते हैं। फिर हम जानेंगे ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर आप सबको पता होता है, ऑपरेशन थिएटर हम उसको कहते हैं जहाँ पे पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, उसको हम ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। कैथ लैब क्या होता है? कैथ लैब वह डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट के अंदर हार्ट की बारे में हम देखा जाता है, हार्ट की सर्जरी होती है, हार्ट का मतलब कुछ भी, जैसे हमारा हार्ट में कोई स्टेंट पड़ना है या हार्ट की सर्जरी है या जो हमारा इको होता है, इन सब का जो हम मतलब कह सकते हैं हार्ट के बारे में सारा ये कैथ लैब के अंदर होता है। उसके बाद हम जानेंगे ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर को कहते हैं हमें इमीडिएटली, मतलब कोई जैसे कोई जल गया है पेशेंट या कोई एक्सीडेंट है या कुछ भी है, तो ट्रामा सेंटर इमीडिएटली सर्जरी है, कोई फास्ट एड देना है, तो ट्रामा सेंटर और हमारा इमरजेंसी ऑलमोस्ट हम सेम कह सकते हैं उनको। फिर हम देखेंगे मोर्टरी। मोर्टरी एक हमारा डिपार्टमेंट होता है जहां हम डेड बॉडी को रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिसको हम लाश घर कहते हैं हिंदी में, और जिसको हम डेथ बॉडी जहां रखी जाती है जिस रूम में, उसको हम मोर्टरी के रूम कहते हैं। फिर हम देखेंगे रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी एक वह डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट में एक्सरे, MRI, CD स्कैन, मतलब जो भी हमारी इमेजिंग वाली इमेजिंग टेक्नोलॉजी से हमारा डायग्नोस किया जाता है, उसको हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। फिर आता है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आपका वो होता है जहां पे हमारा ब्लड है, यूरिन है, स्टूल है, स्पूटम है, बॉडी फ्लूइड है, कोई भी टेस्ट जो हम मतलब हमारी बॉडी का किया जाता है, उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारी ये बेसिक नॉलेज थी कि मतलब जो डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, उन डिपार्टमेंट का नाम क्या होता है, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, और कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, ये सारी बेसिक जानकारी हम पैरामेडिकल वाले स्टाफ को, या जो भी मतलब स्टाफ है डॉक्टर्स के यहाँ काम कर रहे हैं या जो मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं, उनको ये सब बेसिक जानकारी होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट की क्या फुल फॉर्म है और उस डिपार्टमेंट में हमारे क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।